इस कंट्री में वैसे भी तुम नहीं रह सकते। आजकल देखो लोग आईएएस ऑफिसरों के पीछे पड़े हुए हैं, इसका सर्टिफिकेट फेक है, उसका सर्टिफिकेट फेक है। और जितने लोग आईएएस अफसरों के पीछे पड़े हुए हैं, इनको पता नहीं कि कितनी डेंजरस लॉबी है ये किसी दूसरे के भड़काए पर किसी को पकड़ रहे हैं। अवध ओझा को पकड़ रहे हो फिलहाल ठीक है, अभी मैं 1-2 साल तो वैसे भी मौन रहूंगा, लेकिन आईएएस अफसरों को जो ये लोग पकड़ रहे हैं, जैसे जिसका सर्टिफिकेट मान लो गलत है तो ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये 2-4 फेमस जो आईएएस ऑफिसर उनका नाम निकाल रहे हैं और उनको ट्विटर पे और इस पे उस पे ट्रेंड कर रहे हैं। कोई भड़का रहा है पीछे से। एक बात याद रखना, किसी के भड़काने पे कोई काम मत करना, वरना अगर फंसोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। और ये सोच के मत करना कि डेमोक्रेसी इस कंट्री में। और ये जो आईएएस लड़के हैं ना, जिनको तुम ट्रोल कर रहे हो और रोस्ट कर रहे हो और फालतू में उनके साथ, ये तुम्हें आज नहीं मारेंगे, ये 5 साल बाद मारेंगे तुमको। और इतना गंदा मार मारेंगे, इतनी पावर है ना उनके पास। तुम संत महात्माओं को ट्रोल करो, रोस्ट करो, अच्छी बात है, एक्टर एक्ट्रेसों को कर लो, अवध ओझा को कर लो। अभी 29 तक कुछ नहीं करना है, शांति से रहना है एकदम, पर मारना तो है ही है। मतलब अगर जिंदगी में मारे नहीं तो जिंदगी जीने से फायदा ही क्या हुआ। मतलब हमारे, और वो भी तुम्हारे जैसे लोग अगर हमारे साथ रहे और सिर्फ संताई की बात करते रहे तो हमारे साथ रहने का फायदा क्या हुआ। लेकिन आईएएस अफसरों को मत फालतू में ट्रोल करना, फालतू में तो बिल्कुल मत करना, वैसे भी मत करना। लेकिन चलो ठीक है, अगर कोई बात गलत है तो उस पर टिप्पणी होनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर अधिकारियों को ट्रोल करना बहुत डेंजरस है, बहुत अननेसेसरी। किसी के कहने पे कुछ मत करना कि तुम्हें किसी ने कह दिया कि कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, और जवानी है ना तो उसमें आदमी बह जाता है कि ठीक है भैया तो वही है, भैया बचाने नहीं आएंगे। और 5 साल बाद पता चला कि लड़का पकड़ा गया भाई कि गांजा लेके जा रहा था 1 किलो। ब्यूरोक्रेसी है, बहुत पावर है, बहुत अनलिमिटेड पावर, और वो भी वो सब जानकार लड़के हैं। तो वो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, कभी कभी क्या होता है ना कि तुम नहीं जान पाते हो कि तुम क्या कर रहे हो। बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। राजा भैया को कोई ट्रोल करता है? किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है जो राजा भैया को ट्रोल कर दे। दाऊद को तो वैसे भी नहीं कर सकते। दूसरे दिन घर बैडमिंटन कोर्ट बन जाएगा कि यहां पहले शर्मा जी का घर था। बोले नहीं बे, पहले से बैडमिंटन कोर्ट सरकार ने बनवाया था। तो लॉरेंस बैठा हुआ है जेल में, उसको रोस्ट करो, जिगना चलेगी, जिगना। तो बाबाओं को, बेचारों संत महात्माओं को रोस्ट कर देंगे, ये बाबा बेवकूफ बना रहा है। बे तो मत बनो बेवकूफ, तुम्हें कौन कह रहा बनने के लिए, तुम मत बनो। 4-5 आदमी हिंदुस्तान में, उन्हें कोई रोस्ट करके दिखाए। योगी आदित्यनाथ, एक यहां मसूरी जगह पड़ती गाजियाबाद के पास, तो वहां के मौलाना साहब बोले हम थोड़ी डरते हैं, काट डालेंगे। दूसरे दिन बेचारे कहीं नशे में निकल गया था, पता नहीं कैसे नशे में। अच्छा, कितने लोग हो इस क्लास में, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, तभी तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा। कितने लोग हो जिसका अंदर से मन पढ़ने को कहता है और तुम कम से कम 6-7 घंटे खुद से पढ़ते हो? तो एक लड़की ने हाथ उठाया, चलो बहुत अच्छी बात। सोचो एक लड़की ने हाथ उठाया, इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे ध्यान करने के लिए। जो बात तुम्हारी मैं देख पा रहा हूं वो तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? ध्यान मतलब अपने मन को देखना। शराब पिलाने के लिए तैयार है, गार्डन में गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए तैयार है 10 घंटा, मूवी देखने के लिए तैयार है, एडवेंचर करने के लिए तैयार है, और तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा है, तो पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है? और जब तुम्हारा ही मन पढ़ने के लिए नहीं तैयार है तो तुम कहीं भी पढ़ोगे, ये एग्जाम तुमसे निकलेगा? तुम बताओ,
ये तुमसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी चीज को देख लेने का नाम ध्यान है। और जब तुमने देख लिया कि अबे ये तो हम ही को धोखा दे रहा है, तो तुमने तपस्या शुरू कर दी, खड़ा होकर पढ़ रहा। क्योंकि परिवर्तन सिर्फ दर्द से होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाहते हो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए तो दर्द, खड़े होकर पढ़ो। जितनी देर पढ़ रहे हो खाली भूखे रहो। सबसे प्यारा तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। इसलिए पूरी दुनिया में लोग फास्टिंग करते हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। मतलब पेट खाली है, तब तुम उससे कहो कि ऐश्वर्या राय के बाद में सोच। कहेगा अरे नहीं भैया नहीं, सोचेगा ही नहीं। ये सेकंड पार्ट हो गया तपस्या। फिर धीरे 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 तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा। वो चेंज तुमको रिजल्ट देगा। बताओ कहां लिखा है कि क्रिमिनल को नहीं पढ़ना चाहिए? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के लड़के नहीं कर रहे हैं। यहां से लेके यूएस और कनाडा उनका जलवा है। जेल में बैठ के सलमान खान को इंटरव्यू देते हैं सब। भगत सिंह की टी शर्ट पहनते। क्या करें क्या करें? परेशान हुए होंगे, समाज ने परेशान किया होगा। समाज की आदत है, वो भी हिंदुस्तान में। तो किसी परेशानी का आउटकम है, तभी तो भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं। पढ़े हुए लड़के हैं, जाहिल थोड़ी, पढ़े लिखे लड़के हैं। ओपन चैलेंज कि मारेंगे तो इसको जी। वो बेचारी राखी सावंत रो रही थी, मेरे भाई को मत मारो। लड़का लोग ये सवाल पूछता है कि प्यार के पीछे भागे या पैसे के पीछे भागे? नहीं, पहले आप तो, फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि आदमी शक्ति के पीछे भागे। लेकिन मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, हर चीज का एक कार्ड दिया। कब? अब बताई थे। तो उसने आके मुझसे कहा अवध तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी होगी? तो मैंने कहा 10,000। अच्छा। कहीं जब मैं हफ्ते में एक बार लखनऊ जाती हूं मार्केटिंग वगैरह करने, तो मैं 10-15 हजार खर्चे कर देती हूं एक बार। तो तुम जाने दो, नहीं हो पाएगा, जाने दो। तो हमें उस वक्त तो उसने मुझे मना नहीं किया कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती और फलाना दे, ये सब नाटकबाजी नहीं किया उसने कि जाके शिकायत कर दे, फलाना कर दे, कुछ नहीं। हमें लगा यार बात तो एकदम सही कह रही है कि भाई हमारे पिताजी खाने के बाबू हैं, 10,000 रुपया सैलरी है और ये 15-20 हजार रुपये एक हफ्ते में एक बार जाकर खर्चा कर देती। यानी अगर हम 10,000 रुपया माने तो महीने में 40,000 रुपया। खैर बात आई गई, हो गई, सब खत्म हो गया। मैं अपना आज जहां होता हूं। तो अभी रिसेंटली उसका फोन आया, तो कही अब तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा यार तुम्हारे पति की सैलरी कितनी है? कही प्लीज अब जाने दो। अरे मैंने कहा नहीं बता दो कितनी, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना? कही प्लीज। अरे मैंने कहा 3 करोड़ है ना, इतना तो पेट्रोल फूक देते हैं सिर्फ टहलने में इंडिया में। तो वो लेडी बुरी नहीं थी। उस लेडी का सबसे प्यारा पॉइंट ये था कि वो मुझे अपना औकात दिखा गई थी कि देखो अवध ओझा, फालतू में नहीं उड़ना है। मैं बहुत सारे युवाओं को देखा हूं, इसको लेके वो डिप्रेस हो जाते हैं। इस देश में औरतों ने हमेशा स्वयंवर किया है और सीता जी उसी को मिलेंगी जो शिव का धनुष तोड़ेगा। औकात पैदा कर लो, सीता जी आपको मिल जाएंगे। शक्ति जिसके पास है, प्रेम उसको अपने आप मिल जाए। जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन आ गया वो सूर्य हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? सूर्य क्या करता है? हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करता है और हीलियम पैदा करता है, और उसी हीलियम से आग पैदा होती, रोशनी पैदा होती। ऐसे मनुष्य के पास भी एक चीज है, समझ, यानी हाइड्रोजन, उसका फ्यूजन करे और हीलियम पैदा करे, साहस। बस वो भी सूर्य बन जाएगा। लेकिन यहां लोग कहा था कि हम दूसरे की रोशनी में चमकेंगे, तो तुम चंद्रमा हो। मेरा बाबू खाना नहीं खाया तो हम कैसे खाएंगे? तो तुम मामा बन के रह जाओगे। भगवान तो ना हो पाओगे। तो भगवान होने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन करना पड़ेगा। यार तुम इतने पढ़े लिखे लोग, तुम्हारा 12th में कितना परसेंट था? 10th में किसका 90% था क्लास में? बताओ। तुम्हारा नहीं था? नहीं, तुम्हारे पीछे। तुम्हारा नाम क्या है? कर्नल सोफिया। सोफिया हमारी विंग कमांडर है, पाकिस्तान में घुस के मार के आई। लड़कियां ज्यादा पावरफुल होती जा रही है ना, लड़के मूवी देख के रो रहे। भाई साहब मेरा रूल नहीं है ना, नहीं तो इतना हंटर से मारे होते कि एक आदमी को पकड़ गए, बहुत मारते।
मतलब कुछ बातें मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता ना, मुझे लगता है कि ये कैसे हो सकता है यार, फिर लड़का रो रहा है और क्यों रोएगा, या लड़की ही रो रही है। पहले लड़कियां रोती थी तो बात समझ में आती थी क्योंकि वो डिपेंडेंट होती थी, अब उनको भी रोने की जरूरत नहीं है भाई। आज से 40 साल पहले 50 साल पहले वो डिपेंडेंट होती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, न जॉब उनके पास नहीं होती थी। अब तो सब कुछ है उनके पास, उन्हें भी रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब गाना गाने की जरूरत नहीं, मेरा पिया गया रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है जिया में आग लगाती है। अबे तुम करो ना करो, बाहर में जाओ। तो दोनों को ही रोने की क्या जरूरत है? कभी कभी लगता है कि नहीं रहना साथ में यार, ठीक है जाओ, इतना कौन सा वो है। ये पूरी दुनिया बदली इन दोनों लोगों ने। सेंस ऑफ इंक्वायरी, रिलीजन को फॉलो करो इस पैरामीटर पे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये ज्ञान का सागर है ये। जय कपीश तुम लोग उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, ये जो सांसें हैं ये राम की दूत हैं, ये तुम्हारे अंदर चेतना बैठी है ना उसकी एम्बेसडर है ये, इसलिए इनके पास अतुलित बल है। राम दूत अतुलित बलधामा, मतलब तुम चूंकि राम के दूत हो इसलिए तुम्हारे पास असीम बल है। ये सांसें किससे जुड़ी हैं? कॉन्शियस से। रोक के देखो 5 मिनट, भी तड़पने लगोगे तो कहीं जुड़ी है तभी तो तड़प रहे हो, अगर कहीं जुड़ी नहीं होती तो तड़पता ही नहीं। भाई ये तुम्हारा कान जो है ये कॉन्शियस से जुड़ा है, तो भी खींचा जाएगा तो दर्द होगा, कहीं जुड़ा है तो है। राम दूत अतुलित बलधामा, इमेंस पावर है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम क्या हो? राम के दूत हो। राम मतलब कॉन्शियस। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर हो तुम, विक्रम हो, बजरंगी हो। करते क्या हो? कुमति निवार सुमति के संगी। जो तुम्हारी नेगेटिव थॉट्स हैं, जब तक तुम अपने सांस पे ध्यान दोगे तुम्हारे पास नेगेटिव थॉट्स नहीं, थॉट ही नहीं आएगा, नेगेटिव तो छोड़ दो। जब तक तुम अपने सांस पे ध्यान दिए रहो। कितने लोग रामचरित हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? कभी पढ़ा ना? ये सब लाइनें हैं ना उसमें। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार। तुम पूछ रहे डिप्रेशन का इलाज क्या है? यही है विपसना। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन भरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो ध्वजा बिराजे, कांधे मूंद जनेऊ साजे, संकट सुमन केसरी नंदन। शंकर सुमन, शंका ही नहीं बचेगी। तेज प्रताप महाजगबंदन, मतलब इतना प्रताप पैदा हो जाएगा तुम्हारे अंदर कि पूरा जग तुम्हारी वंदना करेगा। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। तुमने इस तरह से कभी पढ़ा ही नहीं? ये लगाओ हनुमान चालीसा में, देखो कैसे रिजल्ट देता है तुमको। ये लगाओ कुरान में, देखो कैसे रिजल्ट देता है तुमको। कुरान ही तो कह रही है अल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वाले को अल्लाह मिलता है। क्योंकि जब तुम सब्र करते हो, जब तुम धैर्य में आते हो, तुम्हारा दिमाग से यूनिक पॉइंट्स निकलते हैं। जब तुम खाली विचार में बैठते हो तो दिमाग में अगर 500 विचार पहले से चल रहे हैं तो कुछ अंदर से आएगा? नहीं आएगा। अब जिन्होंने इस मां बाप को फॉलो किया वो तो महान बन गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसीलिए आज पूरी दुनिया कहां पढ़ने जाना चाहती है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। कहां है? अमेरिका। जैसे कभी तक्षशिला थी ऐसे आज हार्वर्ड है, जैसे कभी नालंदा थी ऐसे आज फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी है। दोनों यूनिवर्सिटी कहां पे है? अमेरिका में। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि आज अमेरिका सुपर पावर क्यों है, तो तुम ये मत कहना हमारा नाम विनोद है। तुम कहना कि सर आज उस देश में तक्षशिला और नालंदा है। क्या मतलब? कहना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ना हर आदमी का सपना है। ये बेचारे भिखमंगे, इनके पास है कोई हार्वर्ड, कोई फिलाडेल्फिया? ये बनाते हैं एक से एक गाड़ियां बनाते हैं। एक तो इंडिया में आती थी फोर्ड की इंडिवर, 3-4 लाख किलोमीटर तो मजाक में चलती है। अब तो नहीं आ रही, उसका न्यू वर्जन आने जा रहा है, एवरेस्ट। ये बैलगाड़ी नहीं बनाते हैं, बैलगाड़ी हो तो तोड़ डाले उसको। ये देखो क्लियर पिक्चर तुमको दुनिया का दिखाई पड़ रहा है। देखो इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। यही तैयारी है, ये तैयारी है जो विजुअलाइजेशन पैदा हो रहा है, ये तैयारी है। ये देखो एकदम क्लियर। हाँ यार, हार्वर्ड, तक्षशिला, नालंदा यहां पे, और एप्पल यहां पे, इंडिवर यहां पे। कितना भी कोई कहे कि अमेरिका को तबाह कर देंगे, इंशाअल्लाह, पर पढ़ने वहीं जाएगा।
नहीं जाएगा? और उससे पूछो कहां पढ़ोगे, भैया हार्वर्ड में भाईजान मिल जाए। ना मिलेगा तुमको। एक बड़ी सी मूर्ति लगा रखी अपनी कंट्री में, उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कुछ भी बोलो, जाओ बोलो वहां पे ईसाइयत धर्म चोर है, मुस्कुराएंगे वो। अच्छा तुम भिखमंगे कहां से आए हो? जी नॉर्थ कोरिया से आए। तो प्योर भिखमंगे हो तुम। तुम्हारी हंसते ही है जब ये छोटे मोटे मुल्कों के लोग इनको गाली देते हैं तो ये हंसते हैं। अब कुत्ता शेर के सामने भौंकेगा तो शेर तो कुत्ते देखेगा ही ना कि फाड़ डालेंगे। भाई तू जा यार। ट्विन टावर पे हमला किया था, इतना मारा, कोई निगोशिएशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे घर में घुस के मारोगे हमको? ताकत है, ताकत है, क्या कर लोगे? इनका एक बेटा है इजराइल, ओरिजिनल बेटा है इनका, कि दो बेटे हैं, एक अडॉप्टेड है पाकिस्तान, वो तो भिखमंगा हो गया। इनका एक रियल बेटा इजराइल, वो तो बाप के बल पे एकदम। जिसका फादर सुपर पावर, डरेगा किसी से? क्यों डरेगा? डाउन डाउन इजराइल, डाउन डाउन, इससे थोड़ी कुछ होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा जी, एजुकेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, पावरफुल होना पड़ेगा, तब तुम उससे लड़ पाओगे। लड़ना है दोस्त, इसलिए डेली तैयारी किया करो। डेली एयर गन ले लो, 50-60 शॉट डेली मार ही दिया करो उठ के सुबह सुबह। तुमको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं। क्योंकि बेटा जिस दिन लड़ाई हुई ना, तब तुमको हमारी याद बहुत आएगी कि मैं गुरु जी कहता था कि यार तैयारी करते रहो। लड़ाई ना हो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लड़ाई ना हो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है? इनकेस हो गई तो, पर होगी जरूर। लेकिन गांव वालों से नहीं लड़ना है, ऑटो वाले से नहीं लड़ना है, रिक्शे वाले से नहीं लड़ना, इन लोगों से नहीं लड़ना है। जिंदगी में सबसे नहीं लड़ना है। देखो लॉरेंस को कैसे लोग क्लैप कर रहे हैं, भैया है हमारे, भैया है। देखो मारा एक आदमी को, लॉरेंस का महिमा मंडन। अब लॉरेंस की फोटो आएगी बिश्नोई की चक्र लिए हुए हाथ में, उसके नीचे लिखा होगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लॉरेंस आज के युग का अवतार है। 5-6 लोगों को मारा है, 15-20 को और मारेगा। 34 में प्रधानमंत्री, लड़के ढोल बजाएंगे कि एल बोल, एल लॉरेंस जी भैया। देखो मतलब तुम सोचो कोई हत्या कर दे तो तुम्हारा एक आम आदमी की नजर में क्या होगा? ये हत्यार है भैया, जान ली है। इस देश का आदमी कूद रहा 10-10 फुट, 15-15 फुट। अभी एक लॉरेंस की फोटो बनवानी है चक्र लिए हुए। 34 का प्रधानमंत्री है वो, अगर ऐसे 20-25 और मार दिया तो 34 में वो 417 सीट जीतेगा और हमको बनाएगा अपना सलाहकार, एडवाइजरी बोर्ड का चीफ। तो बिहार के एक सांसद हैं, बोल दिए थे लॉरेंस के खिलाफ, फिर बाद में कहा कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मतलब मैं उस लड़के से इतना खुश हूं ना, मुझे इतना मजा आ रहा है, बस इसलिए नहीं वो क्या कर रहा है, मुझे मजा आ रहा है कि अब करो। इस देश की जनता यही भाषा ही समझती, मेजॉरिटी। संत महात्मा को मौकरी कर देगी, मजाक उड़ा लेगी। अब कोई लाफ्टर शो में उसका नाम लेके दिखाए, मुनव्वर फारूकी 40 दिन से माफी मांग रहे हैं घुस घुस, गलती से निकल गया, इंटेंशन ऐसा नहीं था। भगवान तो राम है, सबके हमारे भी भगवान है। अब कहीं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे,
और वो वाली लाइन है ना, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, बस उसी बात पे मजाक कर ली। अब वो वीडियो किसी ने निकाल ली है, बदतमीजी जो करा कि अब लॉरेंस फारूकी को भी ढूंढ रहा है। तब से जो भाई साहब माफी मांग रहे, डेली शाम को वीडियो आ रहा है। अल्लाह कसम ऐसा कोई मकसद ही नहीं था हमारा। अभी तो लॉरेंस की फोटो आएगी चक्र वक्र लिए हुए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लोग कहेंगे भगवान का अवतार हो गया है। ऐसा ही होता है, सही है। ऊंची बात, एड वर्ल्ड, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। दिल्ली में कोचिंग ऐसे ही ऐड करती है, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। मानी सी बात है, सितारे पढ़ाएंगे, समझ में तुमको कुछ आएगा नहीं, तुम्हारे अंदर चेंज होगा ही नहीं, मर जाओगे, स्काई पे ही तो पहुंचोगे। वो प्रचार बहुत सही है, मैं हूं कॉम्प्लेन बॉय, जो जिंदगी भर कॉम्प्लेन करता रहेगा। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती है, बहुत गर्मी लग रही थी क्लास में, कितना पोल्यूशन है शहर में, टीचर डार्क साड़ी पहन कर आती, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मा, आई डोंट वांट टू सिट इन हर क्लास। हमारे जमाने में इतना कोई बोल देगा मार के सर दीवार में लड़ाएगी, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। मामा पूछे थे पेट में दर्द हो रहा है, सुबह लड़के बहुत सारे लोग होते, बहुत दर्द हो रहा है, बोले अच्छा दर्द हो रहा है, चल निकल आओ आराम करो। और जैसे स्कूल का टाइम ओवर हो गया, दर्द खत्म, वो तो भूल गए कि दर्द का बहाना बना के नहीं गए थे। फिर अम्मा ने धोया कायदे से, धोने के बाद ले जाके काम पे लगा दिया, कपड़े दे दिए 20-25, दोनों इसको बैठ चल। वो पूरी जिंदगी पेट दर्द में स्कूल गया कि भाई साहब ये तो यहां रहना और खतरनाक है। कल के पेरेंट्स अपने बच्चों को साइकोलॉजिस्ट के पास ले आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, किसका बच्चा पढ़ा ब्रह्मांड में? डॉक्टर भी ऐसे ऐसे देखता है, ये क्या है? खींच में लड़का बोलता है ये हवाई जहाज है, ओ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, थोड़ा सा इसको थॉट प्रोसेस सही नहीं है, 10,000 की दवा लिख दिया उठा के। ये तुम अपनी पढ़ाई में लगा लो, पर किसी को बताना मत। ध्यान करो, तुम पढ़ नहीं पा रहे, अपने दिमाग को अपने कब्जे में करो। अगर डीओ लगाने से, क्रीम लगाने से, पाउडर लगाने से अफेयर होते तो हिजड़ों के भी होते, नहीं होते। फेयर सिर्फ शक्ति में होता है, बस सिंपल। सब टेंशन मत लिया करो कि मेरे बाल नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है। क्रिस गेल को देखो, मस्त रहता है, नाश्ता खाता रहता है। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो ना, गलत जगह ऊर्जा लगा रहे हो, फर्जी में किसी को इंप्रेस करना चाहते हो। कोई तुमको कुछ बोल दिया, तुम दुखी हो गए। और आजकल तो बोलना बहुत आसान है, तुम्हारे फेसबुक पे लिख दिया, तुम्हारे यूट्यूब पे लिख दिया, ट्विटर पे तुम्हारे बारे में लिख दिया, अब गए तुम नाच रहे हो दिन भर, आई एम नॉट लाइक दिस, आई हैव नॉट डन दिस, आई हैव डन। किया है, जाओ जो करना है करना। मधुमक्खियों को घर से कोई नहीं भगाएगा जब तक वो शहद देंगी। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। तुमको भले देख के ना समझ में आता हो, हमें तो आता है। ये इसको लगाओ, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करो। रैशनलिज्म मतलब सेंस ऑफ इंक्वायरी। किसी चीज को पता करो क्यों करते हैं, सेंस ऑफ रैशनलिज्म जहां होगा वहां सेंस ऑफ इंक्वायरी प्रमोट होगी। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।